हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का लेसन प्लान प्रकरण रहेगा प्रकाश संश्लेषण। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको इस लेसन प्लान का PDF चाहिए यानी इस फाइल की जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो PDF फॉर्म में से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने अपने विद्यालय का नाम लिखना है, फिर जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट यानी दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7 हो जाएगा, विषय जीव विज्ञान, उप विषय में वनस्पति विज्ञान है और वर्ग जो है वो A रखा है उन्होंने। जो भी आपका क्लास का वर्ग हो उसे रख लीजिएगा। कालांश जो भी आपका क्लास का पीरियड हो उसे रख लीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे द्वितीय रखा है और अवधि 35 मिनट है। तो ये जिनकी फाइल है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग भरा है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो प्रकरण, जैसे मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य, फिर हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य की बात करें तो 4 सामान्य उद्देश्य इन्होंने रखे हैं। पहला है छात्रों में जीव विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे इन जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें होगा छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ सकेंगे। तो बारी आती है क्रियात्मक उद्देश्य की। तो छात्र दैनिक जीवन में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य। तो छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे। अगला हमारा है सहायक सामग्री। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट व अन्य सहायक सामग्री हो जाएगा। पूर्व विज्ञान में छात्र पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें आप 3 भाग करेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। तो इन्होंने किस तरह के प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न रखा है बच्चों हम भूख लगने पर क्या करते हैं। बच्चे बताएंगे हम भूख लगने पर खाना खाते हैं। दूसरा, खाने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बच्चे बताएंगे खाने में दाल, सब्जी, रोटी आदि आती है, ये आदि चीज़ें खाते हैं। तीसरा है ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। बच्चे बताएंगे ये सभी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो चौथा है कि पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों को नहीं पता, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मौन, उसके नीचे आप लिख लीजिएगा समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट समस्यात्मक प्रश्न रखा है, बट या फिर अस्पष्ट उत्तर या मौन करके आप फिर नीचे समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया हमारे चारों प्रश्न, किस तरह से इन्होंने अपना प्रस्तावना प्रश्न निकाला है। बात करते हैं उद्देश्य कथन की। तो बच्चों आज हम लोग पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आगे आ चुके हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको 6 भाग करने हैं। इसमें पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया या छात्र प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधियाँ और फिर लास्ट में हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है, इतने भाग आपको करने हैं। तो चलिए अब एक एक शिक्षण बिंदु पे आपको लेके चलते हैं। तो जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण का विवरण। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला है कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। दूसरा है पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हम बच्चे जो पहला जवाब देंगे, पहले प्रश्न का बोलेंगे हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नीकरण विधि या प्रश्न उत्तर विधि भी आप लिख सकते हैं। अब हम इस स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को प्रकाश संश्लेषण का विवरण देंगे। लिखेंगे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भोजन ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में बनाते हैं। पेड़ पौधों में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से हरा रंग होता है ना। हम पूछते हैं ना कि किस वजह से पेड़ पौधे में पत्तियां जो है हरे रंग की होती हैं, तो वो यही वजह है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो उसी को यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्लोरोप्लास्ट लिख के वो काट के क्लोरो और फिल अलग अलग लिख दी हैं, तो आप समझ जाइएगा एक ही में है, ठीक है।
तो ये आपने देख लिया स्पष्टीकरण। विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या विधि में आपका व्याख्यान विधि हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इन्होंने साथ में बोधात्मक प्रश्न भी रखा है। तो पहला बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखा है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरा है यह भोजन किस रूप में बनाते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, दूसरा है ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में बनाते हैं। और ये सब क्या है, ये देखिए ग्लूकोज वगैरह ये सब क्या है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, आगे यहाँ पे विधि में क्या लिखेंगे, प्रश्नीकरण विधि। तो चलिए, प्रश्नीकरण या प्रश्नोत्तर में से कोई भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है वो। तो ये आपने देखा हमारा पहला शिक्षण बिंदु, प्रकाश संश्लेषण का विवरण किस तरह से इन्होंने करा है अपनी फाइल में। अब बढ़ते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। तो वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार या जरूरी चीज़ें। तो इस शिक्षण बिंदु में देखिए सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होगा। तो 2 प्रश्न हैं, अगर पौधों को धूप न मिले तो क्या होगा, दूसरा पौधों को हरा भरा रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पौधे मुरझा जाएंगे, दूसरे का नहीं पता तो मौन। विधि में आपका प्रश्नीकरण या प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के पत्तों और हरे भागों में होती है, जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इसकी मदद से ही CO2 पौधों में दाखिल होता है। ओके, तो ये आपने देख लिया स्पष्टीकरण। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आपका क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। चलिए आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होता है, दूसरा है पत्ती में रंध्र किस काम आता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पत्ती व हरे भागों में, दूसरा CO2 पौधों में दाखिल होता है, और विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न होगा थर्ड शिक्षण बिंदु का। देखिए इन्होंने थर्ड शिक्षण बिंदु और विकासात्मक प्रश्न ऊपर रख दिया है, तो आप सामने लिखिएगा, ठीक है। यानी विकासात्मक प्रश्न के लेफ्ट में जो शिक्षण बिंदु रखा गया है उसको डायरेक्ट वहाँ रखिएगा, तो इससे पता चलता है कि ये किस शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न किया गया है। तो हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है, 2 प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से हमें क्या लाभ होता है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे भोजन व ऊर्जा की प्राप्ति होती है, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से इसका महत्व जानेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के 3 लाभ हैं, यानी 3 महत्व हैं मुख्य जो है। पहला है भोजन की प्राप्ति, दूसरा O2 ऊर्जा का स्रोत, और यानी ऑक्सीजन, यहाँ पे मेनली ऑक्सीजन है, यानी क्योंकि हमें सभी को पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में। तो हमारा O2 का स्रोत भी है प्रकाश संश्लेषण कहीं ना कहीं। तीसरा है पर्यावरण संतुलन में सहायक। तो पर्यावरण संतुलन का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, फिर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो एक प्रकृति में बैलेंस तो बनाते ही हैं, पर्यावरण संतुलन में मतलब मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आगे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र इस प्रकार है 6CO2 + 12H2O। फिर लाइट और क्लोरोफिल, यानी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है, तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो इन्होंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है प्रकाश संश्लेषण का। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में आपका व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि भी आप लोग साथ में लिखते रहिएगा। इन्होंने कहीं पर भी श्यामपट्ट विधि का यूज नहीं करा है, बट आप लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर फिर बोधात्मक प्रश्न की बारी आती है। तो क्योंकि इन्होंने हर शिक्षण बिंदु के साथ में जो है बोधात्मक प्रश्न को रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे प्रकाश व क्लोरोफिल, दूसरे का 6CO2 + 12H2O, लाइट और क्लोरोफिल में हो जाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, और विधि में आपका प्रश्नीकरण विधि। तो ये इस तरह से इन्होंने पाठ प्रस्तुतिकरण कंप्लीट कर दिया है। मूल्यांकन प्रश्न भी देख लेते हैं।
3 प्रश्न हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी चीज़ें क्या हैं? तीसरा, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र बताइए। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पटकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। अब बारी आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में 2 प्रश्न हैं। पहला है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का महत्व बताइए। तो इस तरह से गृह कार्य भी कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा श्यामपट कार्य बचा है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये है अपना श्यामपट कार्य। आप भी इस तरह से अपना श्यामपट कार्य कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।